हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था अनुपमा और वनराज दोनों साथ में काउंसलर के यहाँ पहुँचते हैं। काउंसलर उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा कहती है मुझे बस तलाक चाहिए, और अनुपमा सिग्नेचर कर देती है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी, अनुपमा पेन देगी वनराज को भी। वनराज का थोड़ा सा साइन करने से पहले थोड़ी सी घबराहट होगी, लेकिन वो भी साइन कर देगा। जैसे दोनों की साइन हो जाएगी तो काउंसलर मैम बोलेंगी कि अभी भी आप लोगों के पास में 6 महीने का टाइम है। यदि आप लोग चाहें तो अपने रिश्ते को बचा सकते हैं, नहीं तो फिर 6 महीने के बाद में आप दोनों का तलाक हो जाएगा। तो अनुपमा मन में सोचती है मुझे बस ये तलाक चाहिए, और जय श्री कृष्णा बोलकर वो बाहर आ जाती है और वनराज भी वहाँ से बाहर आ जाता है। दोनों बाहर आते हैं। अनुपमा वनराज से थैंक यू बोलकर जाती है तो वनराज उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है लास्ट ईयर मेरे एक फ्रेंड का भी तलाक होने जा रहा था और उसे भी यही फीलिंग हो रही थी, तो मैंने उससे बोला था इट्स नॉट अ बिग डील, इतना क्यों घबरा रहा है। लेकिन आज जब मेरा तलाक हो रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है इट्स अ वेरी बिग डील। अलग होने की बातें करना और सोचना अलग बात होती है, और जब अलग होने के लिए आज पेपर में साइन कर दिए तब समझ में आ रहा है कि कैसा लग रहा है। और बोलता है आई एम सॉरी, हर उस चीज़ के लिए मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, काव्या के पास गया हूँ, या मैंने तुम्हारे ऊपर मेंटली अनस्टेबल होने का जो आरोप लगाया है, हर उस चीज़ के लिए मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? तो अनुपमा कहेगी आप मुझे मुक्ति दे दीजिए, आप समझ लीजिएगा कि मैंने आपको माफ़ी दे दी, और वहाँ से जाने लगेगी। जैसे ही वो आगे जाएगी तो वनराज बोलेगा बापूजी सही कहते थे कि तुम्हारा दिल दुखाकर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगा। जब तक तुम साथ में थी, घर था, परिवार था, हंसता खेलते बच्चे थे, चैन था, सुकून था, सब कुछ था। लेकिन जब से तुमसे दूर हुआ हूँ, ना तो चैन है, ना सुकून है, ना नाम है, ना नौकरी है, ना कुछ है। बहुत दुखी हूँ मैं। तो सुबह सुबह तुम मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करती थी और बलाओं से बचाने के लिए मेरे पैर पर चुपचाप काला टीका लगाती थी, जिससे मैं हर बला से बचता रहा। लेकिन आज जैसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ में। तो अनुपमा पलट कर बोलती है यदि आपको लग रहा है कि मैं आपसे अलग हो जाने के बाद मैं आपको बद्दुआएं दूंगी तो आप ऐसा मन में मत रखिए। मैंने कभी भी आपका बुरा नहीं चाहा है। मैं तो आज भी यही कहती हूँ कान्हा जी आपको और काव्या को खुश रखें, और चाहती हूँ आप और काव्या दोनों साथ में खुश रहें और मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँ और खुश रहूँ। बस यही बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वनराज वहीं पर बेंच पर बैठ जाता है। अनुपमा भी किसी पार्क में जाकर बेंच पर बैठती और अपने पुराने सभी दिन याद करती है, अच्छे दिन से लेके बुरे दिन। काव्या के का सच सामने आने के बाद उसकी सारी स्थिति, वनराज का सारा रिएक्शन, सब चीज़ें वो दोनों याद करते हैं और दोनों रोते हैं। वनराज की आंखों से आंसू गिरते हैं और सिग्नेचर के ऊपर, जहाँ पर वो वनराज शाह के नाम की सिग्नेचर करता है, उसके ऊपर गिर जाते हैं। दोनों अपना अपना पेपर फोल्ड करते हैं, अपने पास रखते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही अनुपमा घर पर आती है वैसे ही बा, डॉली, नंदिनी, किंजल, तोशु सभी लोग उसके पास आ जाते हैं और अनुपमा का फेस देखते हैं। अनुपमा चुपचाप खड़ी रहती है। डॉली अनुपमा से पूछती है भाभी आपके लिए चाय बना कर लाऊं? अनुपमा बोलती है नहीं, चाय नहीं पीना है, बस थक गई हूँ, थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। तो किंजल बोलती है मम्मी कम से कम खाना तो खा, बस इतना ही बोल पाती है। बा किंजल का हाथ पकड़ लेती है, उसे मना कर देती है इशारे से, और अनुपमा अपने रूम में चली जाती है। तो नंदिनी बा से पूछती है बा आपको लगता है कि इस समय अनु आंटी को अकेला छोड़ना सही रहेगा? तो बा बोलती है कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिसे बांट नहीं सकते, बस उसे अकेले ही उसका घुट पीना पड़ता है। तो अभी इस समय उसे अकेला ही रहने दो, जब उसे थोड़ा सा सही लगेगा वो खुद नीचे आ जाएगी। तो और रोती है बा। तो किंजल बोलती है कि बा आप तो खाना खा लीजिए, आपको दवाई लेनी है। तो बा बोलती है अभी तो मेरे भी गले से एक निवाला भी नहीं उतरेगा, और रोते हुए चली जाती है और बोलती है थोड़ी देर मुझे भी अकेला छोड़ दो। उधर काव्या को दिखाते हैं। जैसे ही वनराज घर पर आता है तो वो काव्या उसके पास जाकर पूछती है क्या हुआ अभी, काउंसलर ने डेट तो नहीं बढ़ाई ना, बताओ? तो वी बोलता है कि कुछ भी नहीं हुआ है और 6 महीने के बाद में तलाक हो जाएगा। तो काव्या खुश हो जाती है और बोलती है आई एम सो हैप्पी वी। तो वनराज बोलता है कि अब मेरा तो हो ही जाएगा, लेकिन तुम अपने तलाक के ऊपर भी ध्यान दो। जो तुम ये बार बार शादी 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 कर रही हो, जब तक मेरा तलाक तो हो ही जाएगा, लेकिन जब तक तुम्हारा भी तलाक नहीं होगा तब तक हमारी शादी नहीं हो सकती। तो अपने तलाक पर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो। तो काव्या बोलती तुम्हारा क्या मतलब है, मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ। तो वनराज बोलता कोशिश करने और असल में करने में अंतर होता है, तो इस चीज़ पर तुम थोड़ा सा ध्यान दो। काव्या बोलती
अच्छा भी छोड़ो ये सारी बातें, आज नहीं झगड़ते हैं, आज तो सेलिब्रेशन का दिन है तो हम दोनों सेलिब्रेट करेंगे। ये सारी बातें पाखी सुन लेती है और वो मन में सोचती है कि वहाँ पर किंजल और यहाँ पर बेस्टी दोनों बस मम्मी पापा के तलाक करवाना चाहते हैं और चली जाती है वहाँ से। उधर अनुपमा को दिखाते हैं। अनुपमा जैसे ही रूम में जाती है तो उसे वनराज का रूम दिखता है। वो वनराज का रूम का गेट खुलती है, अंदर जाती है। अंदर जाकर सभी पुरानी यादों के बारे में सोचती है और दुखी होती है। उधर वनराज को भी दिखाते हैं। काव्या खुश होती है, सेलिब्रेशन की तैयारी करती है, लेकिन वनराज बाहर बालकनी में खड़ा होकर अनुपमा के बारे में सोचता है। अगले दिन सुबह हो जाती है। सुबह बा को दिखाते हैं। बा लड्डू बनाती है। बापूजी और मामा जी भी बैठे होते हैं। अचानक मामा जी एक लड्डू उठाकर खाने लग जाते हैं तो बा मना करती है कि ये गरीबों के लिए, हर साल मैं अपने बेटे के बर्थडे पे लड्डू बनाकर गरीबों को बांटती हूँ, तो बस मेरे लिए तो फिर साल में 2 ही बार जन्माष्टमी होती, एक कान्हा जी के जन्म पर, एक मेरे लल्ला के जन्म पर। इतने में अनुपमा चाय लेकर आती है। मामा जी और बापूजी को देती है तो बा बोलती है किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मेरे बेटे का जन्मदिन यहीं पर बनाऊंगी, बिल्कुल वैसे ही धूमधाम से। अनुपमा बिना कुछ बोले चाय देती है और लड्डू बनाने लग जाती है। तो बा बोलती है अच्छा मेरे बेटे के जन्मदिन के तो लड्डू बना रही है? तो अनुपमा बोलेगी नहीं, एक माँ के जन्मदिन के बना रही हूँ। तो बा बोलती है मेरा जन्मदिन तो नहीं है कल। तो वो बोलती है पर आप पहली बार माँ बनी थी तो आपका भी एक तरह से माँ का जन्मदिन होता है। इसके पहले आप बेटी थी, बहू थी, लेकिन इसके बाद आप माँ भी बनी, तो आपका भी जन्मदिन है, बस उसी खुशी में मैं लड्डू बना रही हूँ। उधर पाखी को दिखाते हैं। पाखी नाश्ता करती है लेकिन थोड़ा सा उसका फेस उतरा हुआ रहता है। तो वनराज बोलता है क्या बात है, आज मेरा बच्चा थोड़ा सा स्ट्रेस में लग रहा है। तो पाखी बोलती है कि स्कूल में टेस्ट है पापा, बस इसीलिए थोड़ी सी स्ट्रेस में हूँ। तो वनराज बोलता है मेरा बच्चा तो चैंपियन है, किसी भी चीज़ का तू टेंशन मत ले। पाखी हल्की सी स्माइल देती और बोलती है पापा मैं चलती हूँ। वनराज बोलता अभी से? तो वो बोलती है कि हाँ अपनी एक फ्रेंड के घर जाऊँगी, थोड़ी सी टेस्ट की प्रिपरेशन करूँगी, वहीं से स्कूल चले जाएंगे हम लोग। और वनराज से गले मिलती है। जैसे वो उससे गले मिलती है तो वनराज को फील होता है कि पाखी किसी और बात से दुखी। फिर वो वनराज और काव्या को बाय बोलकर चली जाती है। जैसे ही पाखी जाती है काव्या वी के पास आती है और बोलती है वी प्लीज़ तुम पाखी से बात करो ना, कुछ दिन के लिए वो अनुपमा के पास चली जाए। मैं ये 2 दिन सिर्फ तुम्हारे साथ अकेले बिताना चाहती हूँ। पिछली बार तुम जानते हो कि मेरे बर्थडे पे क्या हुआ था, लेकिन इस बार मैं तुम्हारा बर्थडे बहुत अच्छे से बनाना चाहती हूँ। तो वनराज बोलेगा वो सब तो ठीक है काव्या, लेकिन मैं पाखी को कभी भी ये नहीं कहूँगा कि तुम अनुपमा के पास में जाकर रहो जब तक वो खुद नहीं चाहती है। फिर उधर अनुपमा को दिखाते हैं। अनुपमा बा से बोलती है बा आप एक बार इनको फ़ोन लगाकर पूछ लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि काव्या ने कुछ अलग प्लानिंग करी हो। तो बा बोलती है काव्या ने कितनी भी प्लानिंग की हो, लेकिन हर साल बर्थडे हम यहीं पर बनाते और यहीं बनाएंगे। तो अनुपमा मन में सोचती है कि कान्हा जी इस साल जितने भी बर्थडे अभी तक बने हैं सब में कुछ ना कुछ तमाशा हुआ है, ये बर्थडे शांति से बनवा दीजिएगा। और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में बताएंगे। किंजल आकर बोलेगी क्या पापा का बर्थडे यहाँ पर बनाएंगे? तो अनुपमा बोलेगी हर साल उनका बर्थडे यहीं पर बनाते तो यहीं पर बनाएंगे। और बापूजी से बोलेगी कि बापूजी आप एक बार फिर भी इनसे बात कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो। तो बापूजी बोलते कोई बात नहीं, इस बार या तो तेरी बा का दिल टूटेगा या काव्या का, किसी एक का तो दिल टूटेगा। फिर काव्या को दिखाएंगे। काव्या रोते हुए बोलेगी बनाने दो ना तुम्हारा बर्थडे अच्छे से, मेरा बर्थडे तो स्पॉइल हो ही चुका था, प्लीज़ कह दो ना पाखी से कि चली जाए वो 2-3 दिन के लिए। ये सारी बातें पाखी सुन लेती है। उधर बा वनराज को फ़ोन लगाकर बोलेगी कि माँ बनने का सौभाग्य देने के लिए थैंक यू। तो वनराज बोलेगा कि मुझे आपकी औलाद बनने का सौभाग्य देने के लिए थैंक यू। तो अनुपमा कहेगी बा स्वीटी की आवाज़ नहीं आई। बा बोलेगी हाँ पता नहीं क्यों स्वीटी की आवाज़ नहीं आई। और अनुपमा थोड़ी सी सोचने में आ जाएगी। सो गाइस ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।